सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की याद में रहकर अनेक जन्मों के विकर्मों के बोझ को उतारने की, सभी को परमात्मा से मिल रहे सुख को देकर आशीर्वाद लेने की, श्री श्री परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर पूरा संन्यास करने की, कयामत के इस समय में और सबसे बुद्धि का योग तोड़ एक सत्य परमात्मा समझोड़ स्व का और अन्य आत्माओं के कल्याण अर्थ निमित्त बनने की, सुप्रीम जस्टिस निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुख्य से शिक्षाएं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी आप समान मास्टर नॉलेजफुल बनाने के लिए फुल नॉलेज देते हैं। नॉलेज का मनन चिंतन कर 5000 वर्ष में आत्मरूपी एक्टर कैसे पाठ बजाती है उसकी सारी जन्मपत्री स्पष्ट हो जाती है, जिसके आधार से आधा कल्प के अच्छे पाठ का और आधा कल्प के कीर्ति कला के पाठ का कारण स्पष्ट हो जाता है। नॉलेजफुल आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी बन अपने अनादि आदि स्वरूप का दर्शन स्मृति में रखकर अनादि आदि विशेषताओं को ही यूज कर अपने संस्कारों को पुनः सतोगुणी और सतयुगी बनाती है। जो इस विधि से अभी संकल्प बोल कर्म में स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं वही फिर भविष्य में चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकार को प्राप्त करते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात नॉलेजफुल अर्थात सारे ड्रामा के चक्र के अंदर सारे भिन्न भिन्न पार्ट को जान जाते हैं, सारी जन्मपत्री को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये अंतिम ईश्वरीय जन्म अनमोल जन्म है जिसमें परमात्म शिक्षा और पालना मिल रही है, जो जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए है। जो श्रीमद् प्रमाण चलकर हीरो पाठ बजाते हैं वो फिर सारे कल्प के अंदर हीरो पाठ बजाने वाले बन जाते हैं, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा देवता स्वरूप पूज्य स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप वरिष्ठता स्वरूप बन अन्य आत्माओं से भिन्न हीरो पाठ बजाते हैं। इस समय सभी आत्माएं देह अभिमान के संग में हैं। दुनिया ही रावण राज्य की है, इसलिए देह अभिमान का संग ज़्यादा प्रभावशाली है। इस समय कार्य व्यवहार में आते संबंध संपर्क में आते दुनियावी संग का रंग हम आत्माओं को न लगे उसके लिए मीठे परमात्मा युक्ति बताते हैं कि संबंध संपर्क वालों को अर्थात साथियों को पाप के संग का रंग लगाओ, अर्थात परमात्मा से प्राप्त अतीन्द्रिय सुख शांति रूहानियत की अनुभूति कराओ कि वे भी परमात्मा के संग के रंग में रंग जाएं। ऐसे में फिर उनके संग के रंग का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। सर्व तरह के बोझों से मुक्त कराने वाले निराकार परमपिता परमात्मा को उड़ना रहता है कि उनके ड्रामा में पार्ट रहते हुए हम सब अनेक जन्मों के पाप कर्मों के बोझ अनेक जन्मों के कार्मिक हिसाब किताब की भोगना को समझ से बिना किसी शिकायत के निराकार परमात्मा से योग लगाकर उनसे बल लेकर चुकतू कर लें तो समय रहते श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे। ड्रामा में सिर्फ अभी संगमित में ये विधि है कि हर आत्मा के कर्मों का बोझ खुद उतार सकती है, फिर से स्वतंत्र आत्मा बन सकती है। समझ मिलती है कि आत्मा अविनाशी है, चैतन्य है, अमर है, कभी मरती चलती कटती नहीं है। चूँकि ड्रामा में पार्ट बजाती है तो अपने कर्मा अनुसार सुख और दुख प्राप्त करती है। सुलटे कर्म हो या उल्टे कर्म हो उसके परिणाम को फेस करती है और सब उल्टे कर्मों की भोगना को भोग लेती है तो फ्री हो जाती है। ड्रामा का कल्प पूरा होने के पहले हर आत्मा अपने हिसाब किताब चुकतो करती है, इसलिए तरह तरह की बीमारियां, आपदाओं, परिस्थितियों, व्यक्तियों द्वारा भोगना के दृश्य सामने आने ही हैं। पहले समझ नहीं थी तो क्यों क्या के प्रश्नों में उलझे हुए रहते थे, दुखी रहते थे, अफसोस करते थे, परंतु अब परमात्मा से तीनों काल की कर्मों की गुह्य गति की समझ मिलती है तो जैसे परमात्मा पिता होने के नाते भी साक्षी होकर देखते हैं, दुखी नहीं होते हैं, अफसोस नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस विधि से आत्मा हिसाब किताब चुकतू कर क्लीन होती है, पवित्र बनती है। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि साक्षी हो, सभी के पाठ को देखो, अर्थात किसी भी तरह के प्रभाव में नहीं आओ, दुखी नहीं होकर उन्हें भी सशक्त बनाओ ताकि वे भी कर्मेंद्रियों द्वारा बिना दुखी हुए चुकतू कर लें। देह अभिमान में सभी ने अपनी अपनी मत पर चलकर उल्टे कर्म किए हैं जिसे भोगना पड़ता है, फिर चाहे कोई हंसकर करे या फिर रोकर करे। कर्म करने में कोई भी मनमानी कर सकता है, लेकिन भोगना में कोई मनमानी नहीं कर सकता है। उसमें तो न चाहते हुए भी भोगनी पड़ती है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं
कि पुरानी दुनिया बेकायदे चल रही है, ख़त्म होने वाली है, इसलिए इससे मत मिटा दो, किसी भी तरह का इससे कोई लगाव ना रखना। जो राजाई का वर्षा लेने की चाह रखते हैं वही यथार्थ पुरुषार्थ करते हैं और परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान से सुनते हैं। मीठे परमात्मा भी वर्षा लेने वाले बच्चों को समझाते हैं कि समय समीप आता जा रहा है, रुकता नहीं है, इसलिए समय पूरा होने से पहले बुद्धि को स्वच्छ कर, जो बुद्धि योग की मुसाफरी अर्थात याद की यात्रा जिस द्वारा परमात्मा के समीप पहुंचना है, वो यात्रा पर तत्पर रहना है, निरंतर बाकी जिस्मानी शादी मुरादी तीर्थ नहीं करनी है। ड्रामा पूरा होने को होता है जब ड्रामा पूरा होने को होता है तब सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और ड्रामा आगे चलने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा का हर फरमान जो है वो अंतिम और फाइनल फरमान है और फरमान का पालन करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। स्पष्ट कर फरमान करते हैं परमात्मा की पवित्र बनो, योगी बनो, परम धाम घर वापस जाना है। गीता, भागवत, रामायण, महाभारत में लिखी हुई बातों को पीट कर तो भगवान कहते हैं, देश सहित सब संबंधों को छोड़ एक बाप की याद में रहो। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसे परख कर निर्णय करो कि क्या करना है। अपने को आत्मा समझ शरीर रूपी राजधानी को चलाओ, उसे सिविल बनाओ, राजयोगी बन फिर से सतोप्रधान बनाओ। नई दुनिया हेवन में जाने का वर्षा लो, स्वीट होम चलने के लिए देही अभिमानी बनो। समझ देते हैं परमात्मा की इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कहते हैं कि इसे हल्का नहीं लो बल्कि गंभीरता से पुरुषार्थ कर देही अभिमानी बनने की समझ देते हैं। समय है निरंतर एक परमात्मा की याद में रहने का और सुख धाम को याद करने का। अपना कोई कर्म हो तो भी बिना शिकायत के खुशी खुशी चुप कर कर्ज उतारना है, दूसरा कोई भोगे तो भी दुखी नहीं होना है। हम आत्माओं से सच्चा प्यार करने वाले मीठे परमात्मा हम आत्माओं को कमज़ोर नहीं बनाते हैं बल्कि भूल हुई है तो स्वीकार करना सिखाते हैं। नॉलेजफुल होकर विधिपूर्वक भूल को करेक्ट करवाते हैं, जो परिणाम है उसे साक्षी होकर भोगना सिखाते हैं। फिर उल्टे कोई कर्म नहीं करेंगे की प्रतिज्ञा करवाते हैं। सत्यता दिव्यता के अच्छे संस्कार जो हैं धारण करवाते हैं और दुखों से छुड़ाते हैं। ड्रामा में आकर परमात्मा पिता बच्चों को सुखी बनाकर खुद छिप जाते हैं। इस सत्य से सभी अंत में परिचित हो जाते हैं, इसलिए हर कोई उन्हें कभी न कभी याद जरूर करते हैं। आत्माएं इस समय अपवित्र हैं, पवित्रता के सागर पिता परमात्मा को यथार्थ जानते नहीं हैं, इसलिए घर घर में रोना पीटना लड़ना झगड़ना लगा हुआ है। कलह कलेश की दुनिया है, पवित्र बनाकर मीठे परमात्मा सभी को पुनः दुखों से लिबरेट कर रहे हैं। जो दिखाई देता है स्थूल आंखों द्वारा वो सब विनाशी है, इसलिए कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, सब विनाश हो जाना है। इसलिए पहले से ही उससे ममत मिटा देने में भलाई है। महाभारत लड़ाई में अधर्म का विनाश होना है और पवित्र धर्म का राज्य शुरू होना है। जहाँ भी रहते हैं वहीं रहते दे अभिमान और बुराइयों का संन्यास करना है और समझ मिलती है कि जितना पवित्रता के सागर परमात्मा संयोग में रहेंगे उतना औरों को सुख देते रहेंगे, उतना आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहेंगे। कर्मों का हिसाब किताब क्लियर कर कर्मातीत अवस्था अर्थात स्वतंत्र अवस्था तक पहुंचना है। देह के भान से अलग होकर आत्मिक भान में निराकार परमात्मा को याद करना यथार्थ योग है। इस योग से ही विकर्म के बोझ भस्म होते हैं। सत्य परमात्मा स्वयं आकर एक्यूरेट योग सिखाते हैं, समझ देते हैं कि विकर्म विनाश करने की बहुत मेहनत करनी है, इसलिए मेहनत करो, योग लगाओ और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी से पूरा वर्षा लो। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने वाले 108 विजय रत्न बनते हैं। सभी को संदेश पहुंचाना है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं, सारे विश्व के लिए नॉलेज है। जो चाहे ये नॉलेज लेकर विश्व का मालिक बन सकता है।
सदा शांत और सुखी बनाने वाले सुख के सागर परमात्मा कहते हैं, चाहो तो स्वीट होम में जाकर बैठो और न चाहो तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर विश्व का मालिक बनो, अर्थात स्वर्ग का पासपोर्ट प्राप्त करो। करोड़ों शरीर खत्म होने हैं, इसलिए पहले से ही देह के लगाव से मुक्त होने में ही कल्याण है। देह के अभिमान ने सभी को कब्र दाखिल कर दिया है, अर्थात बेसमझ बना दिया है, समझदार से बेसमझ बना दिया है। परमात्मा की नज़रों में कोई काम की नहीं है, क्योंकि सत्यता की सभ्यता और दिव्यता कोई काम की नहीं है, क्योंकि सत्यता की सभ्यता और दिव्यता किसी में है ही नहीं। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। पुनः विकारों का संन्यास कराकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाकर मीठे परमात्मा फिर से हम सभी को सभ्य, गुणवान और चरित्रवान बना रहे हैं। निर्वाण धाम जाने से पहले मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि सच्ची कमाई ज़रूर करनी चाहिए। श्रीमत पर चल ब्राह्मण कुल का श्रृंगार बनना है, जो बनते हैं वे देवता कुल का श्रृंगार बनते हैं। आधा कल्प का संपूर्ण सुख मिलता है, तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तपस्या कर जो देही अभिमानी बनते हैं वे ही सर्विस लायक बनते हैं। ऐसा मुश्किल बनते हैं आजकल, जबकि इसकी बहुत ज़रूरत है। ये शिकायत है मीठे परमात्मा की, जो समझने वाले बच्चों को समझाते हैं और आश रखते हैं कि जैसे शुरू में तपस्या कर सब सर्विस लायक बने, ऐसे अब भी सत्यता, दिव्यता की सभ्यता की धारणा करने की तपस्या कर सब बेहद की विश्व कल्याण की सेवा करने लायक बनो। बेहद की सेवा, विश्व की सेवा, विश्व कल्याण की सेवा करने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। ओम शांति।